हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हम 7 सितंबर के ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रेजेंट कर रहे हो और ये लगातार आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप एमटीएस के एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, 14 तारीख तक आपके एग्जाम्स हैं और ये हर जगह आपको हेल्प कर रहे हैं। जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, प्लस इसमें से क्वेश्चन आपको खुद देखने को मिल रहा है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं आपके पेपर में। तो वीडियो को बहुत एंड तक देखिएगा, सारे देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। सिर्फ आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए नहीं, अगले जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम फोकस करेंगे एमटीएस पे। तो आज देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको हम शुरू करते हैं, बस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी है। तो देखिए राजगान की अवधि कल भी मैंने आपको बताया था 52 सेकेंड, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन है, देखिए ये आज पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, ये आज ही आने वाले सेक्टर में पूछा जा सकता है। तो वो हो जाएंगे वोलोदिमिर जेलेस्की को पिछली बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, जबकि इनको लिबर्टी अवार्ड भी दिया गया है। तो आपको पूछे जा सकते हैं। पेटा आपको पूछा जा सकता है कि पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो वो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कंफर्म पूछा जा सकता है कि 2022 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। पेटा का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ध्यान रखिएगा। और सोनाक्षी सिन्हा को 2022 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, तो वो आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन वो भी बन सकता है। 2022 का अटल सम्मान पुरस्कार पूछा जा सकता है, तो वो प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया था। वो भी मैंने आपको सारे पढ़ा रखे हैं, तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। उसके अलावा सांबर झील के बारे में क्या सही है, तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो कि पूछा जा सकता है। तारंग में लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों वो संबंधित है गोवा से। वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ का आपको हेरिटेज फेस्टिवल पूछा जा सकता है कि हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, गोवा से। यहाँ का आपको पर्पल फेस्टिवल पूछा जा सकता है, पर्पल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, गोवा से। गोकुल अष्टमी कहाँ से संबंधित है, तो वो भी गोवा से। सेंट जेवियर फोर्ट पूछा जाएगा, सेंट जेवियर चर्च पूछा जाएगा, वो कहाँ से संबंधित है, तो वो भी गोवा से। फुगड़ी डांस कहाँ से संबंधित है, तो वो भी गोवा से। प्लस यहाँ की फेनी अल्कोहल को जीआई टैग आपको पूछ सकता है। बुद्ध स्टैचू पूछा गया था कि डोर डेनमा, यहाँ पे डोर डेनमा कर लीजिएगा, आगे वैसे होगा। डोर डेनमा बुद्ध स्टैचू कहाँ पर है, तो डोर डेनमा बुद्ध स्टैचू दोस्तों आपका थिम्पू भूटान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल भी आपको भूटान से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ की उसके अलावा देखिए यहाँ के पीएम पूछा जाएगा तो डॉक्टर लोताय तेंसरिंग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भूटान ने नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड दिया हमारे प्रधानमंत्री को। PS7 किसका मान होता है, तो दोस्तों PS7 पूछा जाएगा कि PS7 पीएच बेसिकली वैल्यू पूछा था, जिसमें 7 किसका मान होता है, तो 7 मान जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। बहुत सारे आपको देखिए कल्चर पूछे गए, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी से संबंधित, ओलरी कल्चर हो गया सब्जी विज्ञान से, फ्लोरिकल्चर सॉरी वीटी कल्चर अंगूर की खेती से, पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन से, मोरी कल्चर आपको पूछा जाता है तो रेशम के कीट से शहतूत उगाने से। प्लस अगर रेशम के कीट से संबंधित पूछा जाएगा तो आपका सेरीकल्चर भी होता है। एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन से, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान से, पोमोलॉजी फल विज्ञान से। ये सब आगे आपको देखने को मिलेंगे, ये सब पूछे गए थे। चलिए हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करेगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया वोलोदिमिर जेलेस्की। उसके अलावा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी ध्यान रखिएगा, किसको, सोनाक्षी सिन्हा को। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है 100%, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। प्लस मैंने अटल सम्मान बताया, अटल सम्मान आपको पूछा जाता है, तो अटल सम्मान किसको दिया गया, तो प्रभु चंद्र मिश्रा को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। सांबर झील के सबसे बारे में क्या सही है, तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित एक लवण खारे पानी की झील है। इसमें 4 नदियां रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला आकर गिरती हैं, तो पूछा जा सकता है ये भी। कृत्रिम साधनों द्वारा मछली की प्रजनन, पालन और प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पीसी कल्चर ध्यान रखिएगा, जो कि मछलियों के प्रजनन, पालन और प्रत्यारोपण से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बागवानी से, ओलरी कल्चर की बात करें तो आपका वेजिटेबल साइंस से, वीटी कल्चर की बात करें तो अंगूर की खेती से। उसके अलावा पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, मोरी कल्चर रेशम की कीट हेतु शहतूत उगाने से, एपी कल्चर पूछा जाएगा तो मधुमक्खी पालन से, फ्लोरी कल्चर पूछा जाएगा तो फूल विज्ञान से, पोमोलॉजी पूछा जाएगा तो फल विज्ञान से, वर्मी कल्चर पूछा जाएगा तो केचुआ पालन से, सेरी कल्चर पूछा जाएगा तो सिल्क इंडस्ट्री यानी रेशम उद्योग से। और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो देखिए कपास जो है वो क्या है, खरीफ की फसल है। उसके अलावा मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, जूट, सन, कपास, ये जून जुलाई में बोए जाते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास काटा जाता है, और ये सब खरीफ की फसल है।
तारंगमल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए तारंगमल में अभी जस्ट मैंने आपको बताया गोवा से आपको हेरिटेज फेस्टिवल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हेरिटेज फेस्टिवल हो गया, साओ जोआओ फेस्टिवल हो गया कि साओ जोआओ फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी यहीं पे किया जाता है, साओ जोआओ फेस्टिवल। आपको लूसोफोन पूछा जा सकता है, लूसोफोन कहाँ का है, तो वो भी गोवा का ही फेस्टिवल है। गोकुल अष्टमी पूछा जा सकता है, गोकुल अष्टमी कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो भी गोवा का ही फेस्टिवल है। फुगड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है, तो फुगड़ी भी आपका यहीं का डांस फॉर्म है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है। धमली भी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। दखनी आपको पूछा जाता है। बुद्ध स्टैचू कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डोरडेनमा बुद्ध स्टैचू, तो वो हो जाएगा आपका भूटान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया। इसी तरह दाम्बोला का स्वर्ण मंदिर पूछा जाएगा। दाम्बोला गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपका श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा। भूकंप किससे मापा जाता है दोस्तों? तो सेस्मोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को इंगित करने के लिए रिएक्टर स्केल 1 से 10 तक पैमाने पर एक पैमाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? तो इंडियन क्रिकेटर। कल देखिए रानी रामपाल पूछा गया था, वो हॉकी से संबंधित है। आज स्मृति मंदाना पूछा गया, कल को हरमनप्रीत कौर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हरमनप्रीत कौर पूछा जाएगा तो क्रिकेट, हरमनप्रीत सिंह पूछा जाता है तो वो हॉकी, दोनों अलग अलग हैं, नहीं तो आप गलत कर देंगे। आईसीसी 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो है किसको दिया गया? देखिए लगातार आईसीसी अवार्ड पूछा जाए तो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो बेन स्टोक्स को दिया गया था। टी20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव, और ये भी आपको आगे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। प्लस अगर वनडे और प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो वो बाबर आजम। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा गवर्नर। 152 आर्टिकल में 2 राज्यों का गवर्नर, 153 में उनकी जो है कि राज्यों के लिए गवर्नर होगा वो, 154 में पावर, 155 में अपॉइंटमेंट, 161 में उनके पास पार्डन पावर होता है, प्लस 213 में राज्यपाल के पास ऑर्डिनेंस होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत में खुले में शौच मुक्त कब घोषित हुआ? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को भारत जो है कि खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया गया था, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब हम क्लीननेस डे भी 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 के भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और 1911 में बंगाल का विभाजन रोक भी दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहीं पे बंग भंग आंदोलन भी पूछा जाता है कि बंग भंग आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी लीडर कौन थे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, और वो हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनको एक और इनसे क्वेश्चन बनता है कि बेताज बादशाह के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हैं। गुजरात के माघ महीने में मनाए जाने वाले फसली त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो उत्तरायण कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है आपको उत्तरायण किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है? तो वो हो जाएगा गुजरात में। गुजरात से देखिए और भी क्वेश्चन, आपको हुडो डांस पूछा जा सकता है, मुटकोटड़ा डांस पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा टिप्पणी डांस पूछा जा सकता है कि टिप्पणी कहाँ का डांस है, तो ये सब आपका कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात का डांस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए आपको अगर बात करें हम फेस्टिवल्स की, तो उत्तरायण हो गया, आपको भी कल जो है कि माधवपुर मेला पूछा गया था, तो वो ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है। रण फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वो भी आपका गुजरात में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सरदार उधम सिंह फिल्म के निर्देशक कौन है? सुजीत सरकार। इस बार ध्यान रखिएगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का भी अवार्ड सुजीत सरकार को जो है कि उधम सिंह को मिला है। हिंदी फिल्म भी चुनी गई है। भारत में राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो महात्मा गांधी। और ये इनको किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, कल ही मैंने आपको बताया था। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को हम किस देश के रूप में मनाते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में, जो कि आपको पूछा जा सकता है हर साल 23 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 अक्टूबर को हम क्लीननेस डे यानी स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इनको महात्मा कहकर संबोधित किया, तब से उनके नाम के आगे महात्मा गांधी भी लगता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897। कल ही मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि बेलूर मठ कहाँ बनाया गया, तो वो बनाया गया आपका जो है बंगाल में, पूछा जा सकता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा करी गई? तो दयानंद सरस्वती। इसी तरह आपको जो है ब्रह्म समाज पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज 1828 पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बनते हैं, पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। फायरवॉल कंप्यूटर में किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और उसको
कंट्रोल करता है। एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से भी आपको पूछे जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहले रेलवे मिनिस्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके जॉन मथाई, ध्यान रखिएगा। पहले अगर आपको पूछे जाएंगे जो है वित्त मंत्री पूछे जा सकते हैं तो षणमुखम सेट्टी, ध्यान रखिएगा। षणमुखम सेट्टी कौन हो जाएंगे? पहले वित्त मंत्री हो जाएंगे। बलदेव सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग में स्थित देवांग घाटी में सूर्य के पहली किरण दिखाई देती है। और कंट्री पूछा जाएगा तो जापान, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है, कल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ग्रैंड मास्टर टर्म किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका शतरंज से, ध्यान रखिएगा। फाइड द्वारा खिलाड़ी को दिया जाने वाला एक किताब है ग्रैंड मास्टर। पाब्लो पिकासो किस खेल से संबंधित है? तो पाब्लो पिकासो बेसिकली एक पेंटर है। तो आपको यहाँ पे इनसे क्वेश्चन बन सकता है, यानी रिलेटेबल पीपल पूछे जा रहे हैं आपको। अखिल भारतीय भूमि विकास तथा मृदा संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए आईसीआर लगातार आपको पूछा जा रहा है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो 1953 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और हिमांशु पाठक इसके करंट में हेड हैं। हिमांशु पाठक इसके डायरेक्टर हैं। तो दोबारा पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ देखिए मैं हमेशा बताता हूँ, इसरो पूछा जाएगा तो 1969 में करंट में हेड कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है बार्क पूछा जा सकता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके कौन हो जाएंगे? तो अजित कुमार मोहंती हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अजित कुमार मोहंती हो जाएंगे। इसका देखिए आपको हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो वो कहाँ हो जाएगा? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ की हेड पूछा जाएगा, डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली हो जाएगा। और हेड कौन हो जाएंगे? वो एसवी कामत हो जाएंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिनेश शुक्ला आपके एईआरबी के हो जाएंगे। एईसी के भी आपके अजित कुमार मोहंती हैं। इंडियन अगर पूछा जाएगा आपको जो है कि सीआईएसआर का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसके नल्ला थम्बी कलई सेल्वी हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आपके आर माधवन हो जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। PS7 का मान होता है तो देखिए अभी मैंने बताया कि न्यूट्रल होता है 7 पे, ये उदासीन होता है। अगर ये 7 से कम होगा तो एसिडिक अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो ये क्षारीय होता है। शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू ध्यान रखिएगा 7 होता है। पत्तियों में शर्करा का निर्माण कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में शर्करा का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। हाउ आर सुगर्स फॉर्म्ड इन, यहाँ पे लीव्स कर लीजिएगा, ये पत्ती कर दिया है लीव्स में, पत्तियों में, तो ध्यान रखिएगा वो प्रकाश संश्लेषण के कारण। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस देश से की जाती है? तो नेपाल की जाती है। अगर ऊंचाई पूछा जाएगा तो 8,848 मीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन बनते हैं। दिलवाड़ा की जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो माउंट आबू राजस्थान में, कंफर्म पूछा जा सकता है। द्वारिकाधीश पूछा जा सकता है, आपको गुजरात में है। विट्ठल टेम्पल आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जो है आपको कर्नाटका, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हजार राम मंदिर पूछा जा सकता है, वो भी आपका कर्नाटका में हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनेंगे। सबरीमाला पूछा जाएगा तो केरला में हो जाएगा। तंजावुर पूछा जाएगा, बृहदेश्वर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तमिलनाडु में कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो वो हो जाएगा रशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन। अच्छा भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्यादा किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा शतरंज से, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक राजा, एक वजीर, 2 ऊंट, 2 घोड़े, 2 हाथी और 8 सैनिक होते हैं चेस में, ध्यान रखिएगा। नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आई होप सबको ये पता होगा। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे, होप आपको समझ में आएंगे, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। इन्हीं से रिलेटेबल क्वेश्चंस मैंने लगातार आपको प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चन प्रेजेंट करे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जाके देख लीजिएगा। आप कहें तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, मैं प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। रेगुलर रिव्यूज़ भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो रिव्यूज़ भी जा करके आप जरूर देखिए। प्लस इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके और बहुत ही क्लीन तरीके से, बहुत ही ट्रिकी वे में, बहुत ही अगर देखा जाए तो आपको एक्सप्लेनेशन वे में समझाया जाता है। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।